हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज का टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, प्रश्न, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो ये तीन चीजें, खासकर दो चीजें तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया। ही ईट्स एप्पल, वह सेब खाता है। ही डज नॉट ईट एप्पल, वह सेब नहीं खाता है। ये पहले एपिसोड में हमने पढ़ा है, लिसन एंड स्पीक में। ये नेगेटिव सेंटेंस, डज नॉट स्पीक, डज नॉट ईट एप्पल। एक यहां पे नया जोर देकर वाक्य, जोरदार या जोर देकर वाक्य, ये आज के लिए थोड़ा नया है। जोर देकर वाक्य मतलब यह हुआ कि आप देख रहे हैं, खाता तो हूं या खाता तो है। It does eat apple, वह खाता तो है। does eat, eats, does eat। अच्छा, यहाँ नॉट में बताया गया था कि डस के बाद ही नॉट लगेगा। He does not eat apple, वह सेब नहीं खाता। अब देखिए, यहां से क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस बनाने का एक रूल है कि डू, डस, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनको सबसे पहले रख दिया जाए। ये रूल है क्वेश्चन बनाने का। डू, डस, डिड, इज, एम, आर, was, were, will, shall, would, should, has, have, had, इनको सबसे पहले बोलें तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अभी देख रहे हैं आप कि डस अंदर में है, इसको सबसे पहले बोले डज ही ईट एप्पल, वो फिर प्रश्न बन जाएगा। डज ही ईट एप्पल, क्या वह सेब खाता है। क्वेश्चन, क्या वह सेब खाता है। अब हमने क्या किया, डज ही नॉट ईट एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाता है। यहां से बना लिए, ये पहले से बना ये वाला प्रश्न। अच्छा, ये जोरदार प्रश्न नहीं है, ये डस जोर नहीं दे रहा है, डस यहीं पे जोड़ देगा, इस जगह पे डस जोर नहीं देगा क्वेश्चन में। डज ही ईट एप्पल, ये सामान्य, क्या वह सेब खाता है। बिना नॉट का और बिना क्वेश्चन का डू डस जोड़ देता है। डज ही नॉट ईट एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाता है। अब यहां से क्या वह सेब खाता है, इसी पर अपन क्या चीज, क्यों, कब, कहां और कैसे, ये चीज सीधे सीधे जोड़ दें। ये देख रहे हो, डज ही ईट एप्पल, ये डज ही ईट एप्पल में हमने क्या जोड़ दिया, क्या चीज, क्यों, कब, कहां और कैसे। ध्यान देंगे, ये जो यस नो क्वेश्चन है, क्या वह सेब खाता है, यस नो क्वेश्चन, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ये यस नो क्वेश्चन है। क्या वह सेब नहीं खाता है, यस। क्या वह सेब नहीं खाता है, नो। ये दोनों यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में सीधे सीधे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। व्हाट डज ही ईट, वह क्या चीज खाता है। व्हाई डज ही ईट एप्पल, वह सेब क्यों खाता है। व्हेन डज ही ईट एप्पल, वह सेब कब खाता है। व्हेन माने कब। वेयर डज ही ईट एप्पल, वह सेब कहाँ खाता है।
एंड हाउ डज ही ईट एप्पल, वह सेब कैसे खाता है। तो इस व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। ध्यान देंगे ये वर्ड सीधे ये वाले सेंटेंस पे जोड़ा जाए। तो क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, डज ही ईट एप्पल, डज ही नॉट ईट एप्पल। अच्छा, एक चीज यहां पे दिखाया गया है कि डज और नॉट अलग अलग लिखे हैं तो वो ही के आजू बाजू होगा, ही बीच में आएगा। बट डज और नॉट को एक साथ डजंट बोले तो एक साथ सामने आ जाता है। डजंट ही ईट एप्पल, इसका सेम मीनिंग है, क्या वह सेब नहीं खाता। अच्छा, इस चीज से जैसे इस पे हमने ये चीज बनाया, वह क्या चीज खाता है, वह सेब क्यों खाता है, वह सेब कब खाता है। अब इसी पे डजंट वाले में क्या हो जाएगा, व्हाट डजंट ही ईट, वह क्या चीज नहीं खाता है। ये क्या चीज खाता है, वो क्या चीज नहीं खाता है। व्हाई डज ही ईट एप्पल, वह सेब क्यों खाता है। व्हाई डजंट ही ईट एप्पल, वह सेब क्यों नहीं खाता है। तो ऐसे वाक्य भी होते हैं। तो क्या देखा गया कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लगा दें। अब इसी को दूसरे वाक्य में देखते हैं पर आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। वह सेब खा रहा है, ही इज ईटिंग एप्पल। ये प्रैक्टिस हो चुकी है एपिसोड 1-2 में। पहले एपिसोड 1-2 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। कम से कम 3-3 दिन 4-4 दिन उसमें प्रैक्टिस करें। ही इज नॉट ईटिंग एप्पल, वह सेब नहीं खा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे बताया गया है कि ये डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको सबसे पहले रख दे, तो हमने इसको पहले रख दिया। इज ही ईटिंग एप्पल, क्या वह सेब खा रहा है। इज ही नॉट ईटिंग एप्पल, क्या वह सेब नहीं खा रहा है। या इसी को इजंट ही, ये इसके जगह में ये बोला जा सकता है। जब इज और नॉट को एक साथ कर दे तो दोनों एक साथ सामने आ जाते हैं। Isn't he eating apple, क्या वह सेब नहीं खा रहा है। अब इस पर व्हाट, क्या चीज, क्यों, कब, कहां, कैसे, सेम वैसे ही डाल दें तो हो जाएगा व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, क्या चीज खा रहा है। व्हाई इज ही ईटिंग एप्पल, वह सेब क्यों खा रहा है। व्हेन इज ही ईटिंग एप्पल, वह सेब कब खा रहा है। वेयर इज ही ईटिंग एप्पल, वह सेब कहाँ खा रहा है। एंड हाउ इज ही ईटिंग एप्पल, वह सेब कैसे खा रहा है। व्हाट इजंट ही ईटिंग, यहाँ पे इजंट से व्हाट इजंट ही ईटिंग, वह क्या चीज नहीं खा रहा है। एंड व्हाई इजंट ही ईटिंग एप्पल, वह सेब क्यों नहीं खा रहा है। तो हमारे पास जो पैटर्न बनेंगे, व्हाट इज ही ईटिंग एंड व्हाट इज व्हाई इज ही ईटिंग, ये हमको प्रैक्टिस में लाना है। व्हाट इज ही ईटिंग एंड व्हाई इज ही ईटिंग, व्हेन इज ही ईटिंग। जैसे देख रहे हैं इज ईटिंग से कनेक्टेड है, पहले ईट डज से कनेक्ट था। व्हाट डज ही ईट, बट ईटिंग है तो इससे कनेक्टेड है, ये पहले एपिसोड में देख चुके हैं। इसलिए व्हेन इज ही ईटिंग, वेयर इज ही ईटिंग एंड हाउ इज ही ईटिंग एंड व्हाट इजंट ही ईटिंग एंड व्हाई इजंट ही ईटिंग। तो इस टाइप के वह सेब क्यों खा रहा है, इज हमको मिला और इज को हम सामने करके हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये यस नो का क्वेश्चन है। इज ईटिंग एप्पल, क्या वह सेब खा रहा है, यस। क्या वह सेब नहीं खा रहा है, नो या यस। उसके बाद फिर व्हाट, व्हेन, ये सब करके इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज इस एपिसोड में अपन रूल पहले बता देते हैं, फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब एक दूसरा थर्ड फॉर्म वाला वाक्य देखते हैं। ही हैज ईटन एप्पल, वह सेब खा चुका है। एक यहाँ पे और मीनिंग आता है बोलचाल में, हम खा चुका है को खाया है भी बोलते हैं। खाया नहीं, वह खाया, वो अलग हो गया। वह खाया है, आप खाए हैं, हाँ वह खाया है।
वो खाना खा चुका है, हाँ वह खाया है या खा चुका है, तो खा चुका है को खाया है भी बोल सकते हैं। वह सेब खाया है। He has eaten apple. He has not eaten apple. He has not eaten apple. वह सेब नहीं खाया या नहीं खा चुका है। अब has, was, were, will, have, has, had को सामने रख दें, क्वेश्चन बन जाएगा Has he eaten apple? क्या वह सेब खाया है? क्या वह सेब खा चुका है? Has he not eaten apple? क्या वह सेब नहीं खाया है? क्या वह सेब नहीं खा चुका है? यहाँ पे हम जनरली नहीं खाया है बोलते हैं, क्या वह सेब नहीं खाया है? Has he not eaten apple? या इसी को has और not को एक साथ hasn't he eaten apple? क्या वह सेब नहीं खाया? Hasn't he eaten apple? अब वैसे ही सेम पिछले के जैसे इस पर what, why, when, where, how, what, why ये सब डाल के हम इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। what क्या चीज, what has he eaten, वह क्या चीज खा चुका है। why has he eaten apple, वह सेब क्यों खाया है, क्यों खा चुका है, क्यों खाया है, क्यों खाया है जनरली पूछते हैं। when has he eaten apple, वह सेब कब खाया है ना, खा चुका है को फ्रिक्वेंटली आप कभी भी खाया है बोल सकते हैं। वह सेब कब खाया है, क्योंकि खा चुका है की जगह में खाया है। अच्छा, मैंने पहले बोला कि इसको हम ट्रांसलेशन में ना पढ़े, प्रैक्टिस में हम इस जो मीनिंग है वो माइंड में बैठा है और हम बोलते जाएं और फील करें उसको। व्हाट हैज ही ईटन, वह क्या चीज खाया है। व्हाई हैज ही ईटन एप्पल, वह क्यों खाया है एप्पल। व्हेन हैज ही ईटन एप्पल, वह एप्पल कब खाया है। वेयर हैज ही ईटन एप्पल, वह एप्पल कहाँ पर खाया है, कहाँ खाया है। हाउ हैज ही ईटन एप्पल, वह सेब कैसे खाया है। एंड व्हेन हैज ही ईटन एप्पल, वह सेब कब खाया है। तो इस प्रकार ये ही हैज ईटन एप्पल पे हैज को सामने करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आज रूल देख लें और प्रैक्टिस इसको हम बार बार करेंगे बाद में। अब ये फोर्थ टाइप का हैज बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग एप्पल, वह सेब खाता रहा है। कब यूज होता है, कई वर्षों से, बचपन से या 2015 से वो खाता रहा है, अभी तक खा रहा है। तो ही हैज बीन ईटिंग एप्पल फॉर मेनी ईयर्स। अच्छा, फॉर मेनी ईयर्स, ईयर्स, आवर्स, जब टाइम का अमाउंट हो, इतना टाइम, इतना साल, इतना दिन, तो वहां फॉर लगाए। और टाइम का अगर पॉइंट हो, जैसे 2015 या 4 o'clock या मंडे, एक पॉइंट हो जिससे टाइम का अमाउंट पता ना चले, तो उसमें सिंस लगाए। सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2015, सिंस मई, सिंस अप्रैल, बट फॉर 2 months 2 महीने पता चल रहा है, तो ये फॉर और सिंस लगाए वहां पे। ही हैज बीन ईटिंग एप्पल, वह सेब खाता रहा है कई वर्षों से। ही हैज नॉट बीन ईटिंग एप्पल, वह सेब नहीं खाता रहा है। यहाँ भी जोड़ सकते हैं फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से वो सेब नहीं खाता रहा है। ही हैज नॉट बीन ईटिंग। अब जैसे यहाँ भी क्वेश्चन बनाना है तो सीधे हैज को बाहर कर दें, या हैजंट एक साथ है, हैज नॉट, तो हैजंट को भी बाहर कर सकते हैं। हैज ही बीन ईटिंग एप्पल, क्या वह सेब खाता रहा है इतने वर्षों में। हैज ही नॉट बीन ईटिंग एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाता रहा है। या हैजंट ही बीन ईटन एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाता रहा है। और सेम वैसे ही जैसे यस नो क्वेश्चन में हम व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट ये जोड़ के व्हाट हैज ही बीन ईटिंग, वह क्या चीज खाता रहा है। व्हाई हैज ही बीन ईटिंग एप्पल, वह सेब क्यों खाता रहा है, बाकी चीज क्यों नहीं खाता रहा, वह सेब ही क्यों खाता रहा। व्हाई हैज ही बीन ईटिंग एप्पल, व्हेन हैज ही बीन ईटिंग एप्पल, वह सेब क्यों खाता रहा है। वेयर हैज ही बीन, व्हेन कब खाता रहा है, वेयर हैज ही बीन ईटिंग एप्पल, वह सेब कहाँ खाता रहा है। हाउ हैज ही बीन ईटिंग एप्पल, वह सेब कैसे खाता रहा है। और वैसे ही यहाँ से सेकंड से वह क्या चीज नहीं खाता रहा है। व्हाट हैज ही बीन ईटिंग, वह क्या चीज नहीं खाता रहा है। तो ये तो बनाने के लिए हमने लिख दिया है, अदरवाइज अपन बिना हिंदी में लिखे इस हिंदी को महसूस करें और इसकी प्रैक्टिस करें।
अब ये अगला सेंटेंस, ही एट एप्पल। हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा वह सेब खाता था या वह सेब खाया, ये दोनों सिमिलर है। जहां जहां खाता था यूज करें, वहां वहां फ्रिक्वेंटली कभी भी आप खाया बोल सकते हैं। तो ही एट एप्पल, वह सेब खाता था या वह सेब खाया। ही डिड ईट एप्पल, ये जोरदार वाक्य है, जोर लगाकर, जोर देकर वाक्य। कैसे जोर देकर वाक्य? ही डिड ईट एप्पल, वह सेब खाता तो था, खाता तो था। he did eat apple, he did not eat apple, वह सेब नहीं खाता था, he did not eat apple। अब फिर से वही क्वेश्चन, डू डज डिड को अपन सामने करें तो हो जाएगा डिड ही ईट एप्पल। एक्चुअली प्रैक्टिस की, क्या वह सेब खाता था या क्या वह सेब खाया। डिड ही ईट एप्पल, डिड ही नॉट ईट एप्पल या डिडंट ही ईट एप्पल। डिड नॉट, डिडंट ही ईट एप्पल, तो या तो डिडंट बोल दें तो भी ठीक है, डिडंट, या और शॉर्टकट में बोलना है तो डिडंट बोल दें। ये दोनों यहाँ पे अलाउ। डिडंट ही ईट एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाता था या क्या वह सेब नहीं खाया, क्योंकि खाता था एक जगह में खाया आ जाएगा। क्या वह सेब नहीं खाया, डिडंट ही ईट एप्पल। अब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब यहाँ जोड़ के व्हाई डिड ही ईट, वह क्या चीज, सॉरी व्हाट डिड ही ईट, वो क्या चीज खाया, क्या चीज खाता था। व्हाई डिड ही ईट एप्पल, वह सेब क्यों खाया या वह सेब क्यों खाता था। व्हेन डिड ही ईट एप्पल, कब खाया, वह सेब कब खाया या कब खाता था। वेयर डिड ही ईट एप्पल, वह सेब कहाँ खाता था। या हाउ डिड ही ईट एप्पल, वह सेब कैसे खाता था। और वैसे ही ये डिडंट वाले में जोड़ के व्हाट डिडंट ही ईट, वह क्या चीज नहीं खाता था या वह क्या चीज नहीं खाया। और यहाँ भी आप why, when जोड़ के आप इसको why didn't he eat, why didn't he eat apple, when didn't he, where didn't he eat apple, ऐसे करके क्यों नहीं खाता था या कहाँ नहीं खाता था, कब नहीं खाता था, इस ढंग से आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस अपन जरूर करें। वीडियो को पास करके इस जगह पे प्रैक्टिस अपने करें और ध्यान दें, ये बोलना नहीं है हिंदी में, ये फील करना है, बोलना नहीं है, केवल ये बोलना है, ये फील करना है, ये विशेष ध्यान दें। अब एक दूसरा वाक्य देखते हैं। He was eating apple, वह सेब खा रहा था। He was not eating apple, वह सेब नहीं खा रहा था। नॉट लग गया वास के बाद में। अब इसका क्वेश्चन, was he eating apple, क्या वह सेब खा रहा था। Was he not eating apple, क्या वह सेब नहीं खा रहा था। या wasn't he eating apple, ये दोनों एक जैसे हैं। wasn't he eating apple, क्या वह सेब नहीं खा रहा था। अब इस पे फिर से when, what, why, when, where, how और what, why लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। What was he eating, वो क्या चीज खा रहा था। Why was he eating apple, वह सेब क्यों खा रहा था। And when was he eating apple, वह सेब कब खा रहा था। And where was he eating apple, वह सेब कहाँ खा रहा था। And how was he eating apple, वह सेब कैसे खा रहा था। और इस पर नहीं खा रहा था पे what wasn't he eating या what was he not eating, वह क्या चीज नहीं खा रहा था। why wasn't he eating या why was he not eating, वो क्यों नहीं खा रहा था। and when was he not eating या when wasn't he eating, वो कब नहीं खा रहा था। तो ये एक पैटर्न बनेगा, यहाँ पे पास करें और पास करके ये was he eating, was he not eating, wasn't he eating, बाकी चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं वो जोड़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए किया जाए, he was eating, he was not eating, was he eating, was he not eating, wasn't he eating, what was he eating and why was he eating, when was he eating, ये प्रैक्टिस किया जाए और इस ईटिंग की जगह पर आसानी से दूसरे शब्द डाल सकते हैं।
अब एक और वाक्य देखते हैं अपन, एक सेंटेंस, ही हैड ईटन एप्पल, वह सेब खा चुका था। जनरल अपन खा चुका था को खाया था बोलते हैं, वह सेब खाया था। वो क्या खाया था? सेब खाया था। ही हैड ईटन एप्पल। एक बात और ध्यान देंगे, खाया और खाया था अलग है। खाया वो खाता था में आ जाएगा, मैं ये खाया वो खाया, ये किया वो किया, वो आई एट या ही एट, ये खाया था वो खाया था मतलब खा चुका था। He had eaten apple. He had not eaten apple. Had he eaten apple? क्या वो सेब खाया था या क्या वह सेब खा चुका था? Had he not eaten apple? क्या वह सेब नहीं खा चुका था? Hadn't he eaten apple? इसका भी मीनिंग होगा क्या वह सेब नहीं खा चुका था? And what had he eaten? वह क्या चीज खा चुका था या क्या चीज खाया था? जहां जहां खा चुका था वहां वहां खाया था अपन यूज करें। वो क्या खाया था? What had he eaten? Why had he eaten apple? वो सेब क्यों खाया था? When had he eaten apple? वह सेब क्यों खाया था? And when had he eaten apple? वह सेब कब खाया था? Where had he eaten apple? वह सेब कहाँ खाया था? How had he eaten apple? सेब कैसे खाया था या कैसे खा चुका था? वैसे ही what hadn't he eaten? वो क्या चीज खा चुका था या क्या चीज खाया नहीं, क्या चीज नहीं खाया था या क्या चीज नहीं खा चुका था। तो इस ढंग से हमने had को अब सामने में रख के, ये हैड को हमने सामने में रख के क्वेश्चन हमने बनाया। ये पैटर्न हमारा क्वेश्चन का है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस के समय इसको फील करें हिंदी के मीनिंग को, और इंग्लिश के जो पैटर्न है, हैड ही ईटन, हैड ही नॉट ईटन, हैडंट ही ईटन, ही हैड ईटन, इसकी प्रैक्टिस, टंग प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अपन। He will eat apple. वह सेब खाएगा। He will not eat apple. वह सेब नहीं खाएगा। अच्छा, will not को अपन won't भी कहते हैं शॉर्ट में। will not, won't. He won't eat apple. Will he eat apple? क्या वह सेब खाएगा? Will he not eat apple? क्या वह सेब नहीं खाएगा? या won't he eat apple? क्या वह सेब नहीं खाएगा? What will he eat? Why will he eat? When will he eat? Where will he eat? How will he eat? मतलब वह कैसे खाएगा, कब खाएगा, कहाँ खाएगा। How will he eat? What won't he eat? कैसे नहीं खाएगा या क्या चीज नहीं खाएगा। Why will he eat? क्यों नहीं खाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, will को सामने लगा के, जैसे ये will दिया, will को सामने लगा के हमने इंट्रोगेटिव प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पे बनाए, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। What will he eat? Why will he eat? When will he eat? Where will he eat? How will he eat? ये इसके। नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस, he will be eating apple. वह सेब खा रहा होगा। पिछले बार लिए थे, अभी लिए हैं। he will eat apple. वह सेब खाएगा, वह सेब खा रहा होगा। he will be eating apple. he will not be eating apple. या he won't be eating apple. वह सेब नहीं खा रहा होगा। अच्छा, will को सामने रख दे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, will he be eating apple? क्या वह सेब खा रहा होगा। will he not be eating apple? क्या वह सेब नहीं खा रहा होगा। won't he be eating apple? क्या वह सेब नहीं खा रहा होगा। what will he be eating? वह क्या चीज खा रहा होगा। why will he be eating? when will be he eating? where will be he eating? and how will he be eating? and what won't he be eating? वह क्या चीज नहीं खा रहा होगा। why won't he be eating? ये प्रैक्टिस अपन अच्छे से करें, और जैसे कि मैंने बताया मीनिंग अपन उसको साइलेंट में रखें, केवल यही चीज बोले उसको फील करें। और ये क्वेश्चन हुए, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, he will have eaten apple. वह सेब खाया होगा या सेब खा चुका होगा। खाया होगा की जगह में खा चुका होगा भी बोल सकते हैं, खा लिया होगा, खा चुका होगा या खाया होगा। he will have eaten apple. वह सेब खाया होगा। he will not have
ईटन एप्पल, वह सेब नहीं खाया होगा। अब इस विल को सामने कर दें तो विल ही हैव ईटन एप्पल, क्या वह सेब खाया होगा? विल ही हैव ईटन एप्पल, विल ही नॉट हैव ईटन एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाया होगा? यू वोंट ही हैव ईटन एप्पल। अच्छा एक चीज देखिए, ही के साथ हैज लगाने का एक रूल चलता है, लेकिन पूरे फ्यूचर में हैज का यूज बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में विल और शैल जब आ जाए तो हैज वहां पे नहीं लगता है। फ्यूचर में सारे जगह विल और शैल लगेंगे, इसलिए सारे फ्यूचर में हर के लिए ही, शी, इट, इसके लिए हैज का यूज नहीं होगा, सीधे हैव लगेगा। ये पहले एक माइंड में बैठा ले। will not have eaten apple, will he have eaten apple, will he not have eaten apple, and won't he have eaten apple? What will he have eaten apple, वह क्या चीज खाया होगा? What will he have eaten? Why will he have eaten apple, क्यों सेब खाया होगा? वह सेब क्यों खाया होगा? And when will he have eaten apple, वह सेब कब खाया होगा? Where will he have eaten apple, वो कहाँ पे खाया होगा? And why will he have eaten apple, वह क्यों खाया होगा? ना हाउ विल ही हैव ईटन एप्पल, वो कैसे खाया होगा? हाउ विल ही हैव ईटन एप्पल, वो सेब कैसे खाया होगा? ना व्हाट वोंट ही हैव ईटन, वो सेब क्यों नहीं खाया होगा? ना व्हाई वोंट ही हैव ईटन एप्पल, वो सेब क्यों नहीं खाया होगा? तो ये एक क्वेश्चन पैटर्न बनेगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से किया जाए। ही विल हैव ईटन, ही विल नॉट हैव ईटन, will he have eaten, will he not have eaten, won't he have eaten, and what will he have eaten, and why will he have eaten, when will he have eaten, and where will he have eaten, and how will he have eaten apple। ये प्रैक्टिस खासकर यहाँ तक, ये प्रैक्टिस अपने को टंग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए क्वेश्चन के लिए। और इसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए, और कुछ क्वेश्चंस ये दो हैं, ये पूरे पैटर्न इसके साथ बनेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लें और नोट्स बना के और इसको लिखें, और ये साइलेंट रखें हिंदी, और इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये थर्ड एपिसोड रहा, कुछ लंबा वीडियो बना है, आधे घंटे का, और नेक्स्ट बाकी चीजें भी लिसन और स्पीक के थ्रू अपन इसको पूरा करेंगे। हमारा मुद्दा ये है कि हम ग्रामर वर्ड, टेरिफाइड एक वर्ड होता है, ग्रामर वर्ड से परहेज करें और सीधे हम सेंटेंस पे जाएं और उसके पैटर्न पे जाएं और इसको पढ़ते जाएं, और सारे ग्रामर्स इंक्लूड करेंगे, बट वो छोटा सा यहाँ लिखा रहेगा, अपन सीधे प्रैक्टिस में उसको करेंगे। ओके, वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।